21वीं सदी तक कई ऐसी गुफाएं और प्राचीन शहरों की खोज की जा चुकी है जिन्हें देखकर आश्चर्य होता है कि उस जमाने में लोग कैसे रहते होंगे। और जमीन के नीचे गुफाओं में रहने वाले प्राचीन लोगों की बातें तो होती थी, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आज भी ऐसा एक शहर मौजूद है जहां जमीन के नीचे लोग रहते हैं, तो क्या आप मानेंगे? शायद नहीं, पर इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप जरूर जान जाएंगे। चरम परिस्थितियों में रहते हैं ये लोग। जमीन के नीचे बसा हुआ है ये खूबसूरत शहर। हर तरह की सुख सुविधा से लैस है ये गुफाओं वाला शहर। ये तस्वीरें हैं एक ऐसे ही शहर के बारे में जहां दूधिया पत्थर की खदानें हैं और वो शहर जमीन के नीचे बसा हुआ है। ये शहर है ऑस्ट्रेलियाई रेगिस्तान का शहर कूबर पेडी। और कूबर पेडी को पहली बार देखने में लगता है कि जैसे किसी फिल्म का सेट हो। सैंडस्टोन यानी बलुआ पत्थर से बनी हुई जमीन, दूर तक पेड़ और पौधों की कोई हरियाली नहीं, भूरी और लाल रंग की जमीन और जमीन के नीचे चल रही लोगों की पार्टी। ये अजीबोगरीब नजारा इस शहर का सच है। कूबर पेडी में लोगों का बसना भी कुछ ऐसे ही शुरू हुआ। 1 फरवरी 1915 को यहाँ पहला ओपल मिला था और इस शहर का इतिहास उसी के बाद से अस्तित्व में आया। ऐसा नहीं है कि इस शहर में जमीन के ऊपर कोई बिल्डिंग नहीं है, लेकिन फिर भी अधिकतर लोग जमीन के नीचे ही रहना पसंद करते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ का मौसम। कूबर पेडी में हमेशा बहुत गर्मी रहती है। सालाना एवरेज तापमान यहाँ का 27.5 डिग्री सेल्सियस होता है। जहाँ दुनिया के अधिकतर हिस्सों में दिसंबर से फरवरी के बीच सर्दियाँ पड़ती हैं, वहाँ कूबर पेडी में ये निष्ठुर गर्मियों का मौसम रहता है। तापमान 47 डिग्री को भी पार कर जाता है और ऐसे समय में लोगों के अंडरग्राउंड घर काम आते हैं। हालांकि शेड में भी तापमान 35 डिग्री तक ही रहता है, लेकिन फिर भी ये काफी कम गर्म है और यहाँ के लोगों के लिए रात ज्यादा बेहतर समय होती है। और वैसे तो इस इलाके में बारिश काफी कम होती है, पर औसतन बारिश सालाना 130 मिलीमीटर तक के आसपास हो जाती है। इसीलिए जमीन के नीचे बने घरों को कोई दिक्कत नहीं आती। पर साल 1929, 1973 और 2014 में यहाँ 24 घंटे में इतनी बारिश हुई कि माहौल खराब हो गया था और बाढ़ जैसे हालात भी बन गए। 2014 में तो 24 घंटे में ही सालाना बारिश का कोटा पूरा हो गया और यहाँ पर 115 मिलीमीटर बारिश हो गई थी। पूरा शहर बाढ़ की चपेट में था। जमीन के अंदर बने घरों में ज्यादा दिक्कतें आने लगी, पर आमतौर पर कूबर पेडी में लोगों की जिंदगी बेहद सरल होती है। खेल कूद और पार्टियों जैसे काम रात में ज्यादा किए जाते हैं। यहाँ की अर्थव्यवस्था ओपल की खदानों और सैलानियों पर निर्भर करती है। यहाँ की जनसंख्या भी बेहद कम है। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मुताबिक यहाँ करीब 3500 लोग हैं और 60% लोग यूरोपीय हैं। पर इतने कम लोगों में भी करीब 45 देशों के लोग मिल जाएंगे। अब समझ लीजिए कि यहाँ कितनी विविधता है। लोकल गोल्फ कोर्स यहाँ बहुत लोकप्रिय है। इसे अधिकतर रात में ही खेला जाता है, पर कभी कभी ठंडे दिनों में भी लोग इसका मजा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर पेड़ पौधों का जीवन बहुत कम होता है। इसीलिए यहाँ गोल्फ कोर्स में सिर्फ बंजर जमीन ही दिखती है। रात में गोल्फ चमकदार बॉल से खेला जाता है और ये शहर कमजोर दिल वालों के लिए बिल्कुल नहीं है। गर्मियों में घरों के अंदर भी तापमान 40 डिग्री तक पहुंच सकता है। अगर आपको लगता है कि यहाँ कोई पेड़ मिल जाएगा जिसके नीचे आप खड़े हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई भी ऐसा पेड़ दूर दूर तक नहीं दिखेगा। जो है वो भी छांव देने लायक नहीं है। यहाँ तो घास भी रॉयल्टी की तरह है। कूबर पेडी में गोल्फ खेलने के लिए घास के चौकोर गत्ते दिए जाते हैं। कुछ समय पहले यहाँ के बाशिंदों ने पेड़ लगाने की मुहिम भी चलाई थी और उसका नतीजा है कि यहाँ अब कुछ पेड़ दिखने लगे हैं। नहीं तो उसके पहले शहर का सबसे बड़ा पेड़ था मेटल का बना हुआ स्टैचू, जिसके बनने के 100 साल बाद भी ये शहर ओपल माइनिंग के लिए दुनिया की सबसे अच्छी जगह माना जाता रहा। दुनिया में दूधिया पत्थर की 70% खेप यहीं से पहुंचाई जाती है। यहाँ का लगभग हर इंसान इसी खदान से कमाई करता है। यहाँ दूधिया पत्थरों से बनी मोती भी पाए जाते हैं। पर अकेले यही नहीं है। कूबर पेडी की जमीन के नीचे यहाँ सिर्फ अंडरग्राउंड घर नहीं,
बल्कि अंडरग्राउंड होटल्स भी हैं, जो सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बने रहते हैं। जमीन के नीचे सिर्फ 1 या 2 कमरों का घर नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा शहर ही है। अलग अलग बिल्डिंग और घरों के अंदर भी सभी सुविधाएं मौजूद हैं। आलम तो ये है कि लोगों ने अलमारियों में भी अपने हिसाब से डिजाइन कर ली है। जी हाँ, जमीन में गड्ढा करके अगर कोई बुक शेल्फ बना ले तो चौंकिएगा मत, क्योंकि ये कूबर पेजी के लोगों का जीवन है। यहाँ तक कि कूबर पेजी में ऐसा घर भी है जहाँ जमीन के नीचे स्विमिंग पूल भी बना हुआ है। इन्हें बनाने के लिए न सिर्फ इंजीनियरिंग बल्कि पुराने जमाने के शहरों से भी प्रेरणा ली गई। घरों को बनाने के लिए सैंडस्टोन में धमाका कर गड्ढा बनाया जाता है और फिर हर कमरा गोलाकार डिजाइन किया जाता है। ये कुछ कुछ वैसा ही है जैसे 1963 में तुर्की में मिला प्राचीन शहर डेरिनकुयू, कैपाडोशिया, तुर्की था। ये शहर पूरा का पूरा जमीन के नीचे बसाया गया था। इसमें चर्च से लेकर दुकानों तक सभी कुछ था और इस शहर को टूरिस्ट स्पॉट की तरह भी अभी भी सही हालत में रखा गया है। पहले सुदूर इलाका होने के कारण कूबर पेटी में बिजली की समस्या भी रहती थी, लेकिन अब उस शहर के लिए अपनी विंड मिल और सोलर प्रोजेक्ट्स हैं, इसीलिए उसकी समस्या भी नहीं बची। अंडरग्राउंड होने के कारण यहाँ के लोगों को एयर कंडीशन की किसी भी तरह के क्लाइमेटिक कंट्रोल की जरूरत नहीं रहती। कूबर पेटी कुछ अलग है। आज के जमाने में भी पुराने तरीकों का इस्तेमाल कर घरों को बनाया गया है और उन्हें सहेज कर रखा गया है। स्पेशल रिपोर्ट, आर्या न्यूज। अब वहीं इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना है। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज।